बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। तो जी, जो चैनल पर मेरे न्यू फ्रेंड्स आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, तो जी आज मैं आपके साथ जुम्मे की जो है वो रूटीन शेयर करूँगी और जुम्मे का दिन तो एक ख़ास मतलब ख़ास दिन होता है। मगर ये है कि आज जो है ना, क्योंकि जुम्मे वाले दिन उमर को भी छुट्टी होती है और क्योंकि रहे सही काम जो होते हैं फिर वो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, क्योंकि वो बाकी दिनों में जो है अपना काम पर जाता है। सुबह मेरे साथ काम घर का मतलब इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो अपने काम पे चला जाता है। तो शाम के टाइम आता है, फिर उसको जो है ना मैं शाम के टाइम जो है ना ज़्यादा काम नहीं बताती, बस बेचारा थका आ रहा होता है। तो इसलिए जो है ना बस जो थोड़ा बहुत होता है बस वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा, तो बस आज वो घर पे था तो मैंने जो है ना साथ ही साथ जो है ना सोफ़े के कवर जो थे वो मैंने उतारे और वॉशिंग मशीन जो थी वो मतलब बच्चे जब चले गए थे पढ़ने के लिए और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, तो उसके बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी, क्योंकि जो है ना आगे अब मौसम जो है वो थोड़ा सर्द हो जाएगा और मौसम थोड़ा चेंज होने के बाद फिर धूप जो है वो फिर कम निकलने लगती है। तो मैंने कहा जो ये जो दूसरे बड़े बड़े काम हैं जैसे बेडशीट्स वगैरह हैं और ये सोफ़े के कवर हैं, इस तरह के जो मतलब कर्टन वगैरह भी मैंने कुछ मतलब एक ही कमरे के उतारे थे, बस वो भी मैंने मतलब धो लिए थे। और इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता काम जो है ना इन दिनों में अगर कर लिए जाएँ तो फिर बाद में बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, ख़ैर मैंने जो है ना साथ में वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी और उसके साथ ही जो है ना फिर जो दूसरा काम था बस ऐसे मैट जो है टेबल कवर और ये सब जो है ना मैं बस इनको जो है ना जो मैं ख़ुद घर में लिक्विड बनाती हूँ उसी से ही उसको अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर हमारा बैठना इधर ही होता है, खाना पीना ज़्यादा इधर होता है। तो बस ये लिक्विड जो है ना बड़ा ही बेहतरीन है और इसी से जो है ना मैं फटाफट से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और साथ ही जो है ना वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी और बस वो मैं जाकर उन कपड़ों को जो है ना निकाल कर रख लेती थी और बाकी जो काम है वो भी मतलब साथ साथ मेरी उम्र भी करवा रहा था काम और मैं ख़ुद भी जो है ना बस लगी हुई थी। और उसके बाद फिर बच्चे क्योंकि जो है ना मतलब आ जाते हैं, जुम्मे वाले दिन हाफ़ डे होता है, तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना आटा वगैरह भी गूँध कर रख लिया था कि जैसे बच्चे आएंगे तो बस उनको नाश्ता भी मतलब दे दूँगी, लंच नाश्ता साथ में ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे 12 बजे तक आ जाते हैं तो मैं उनको साथ साथ लंच भी बना लूँगी। अच्छा, तो अब जो है ना बकाया जो रह गया मेरा काम वो बस डस्टिंग करने के बाद फिर मैं अंदर कमरे में चली जाऊँगी, तो वहाँ से भी मैं सारी बेडशीट्स वगैरह जो है ना बच्चों के कमरों की, अपने कमरे की सारी ही तकरीबन मैंने बेडशीट्स जो थी वो उतार ली थी। और क्योंकि जो है ना मैं चाहती थी कि आज मैं जो भी हैं जितने भी कपड़े जो बड़े बड़े से हैं उनको मैं बस धोकर तो थोड़ी सी जो है ना रिलैक्स हो जाऊँगी। अच्छा, ये काम जो छोटे छोटे जो अब जिस तरह के घर में कि जितने भी काम होते हैं बस जितना भी बंदा साथ साथ अगर करता रहे तो एक तो बंदा ज़्यादा थकता नहीं है और दूसरा जो है ना बस ये साथ साथ काम भी समेटे जाते हैं। खैर फिर मैं जो है ना अपने कमरे में आ गई हूँ और यहाँ कमरे में जो है ना बस इसकी सारी मैं डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी और अपनी बेडशीट जो है ना उसको भी चेंज कर लूँगी। और उसके बाद फिर बच्चों के रूम में मैं चली गई थी, क्योंकि वो मैंने उधर की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पर बैठा जो है ना उसामा माशाल्लाह से पढ़ रहा है, तो मैं फिर उधर जो है ना उस कमरे में मतलब वीडियो नहीं बनाती, ना ही वो मुझे वीडियो बनाने देता है वहाँ की। तो बस वो उधर अपने रूम में बैठा पढ़ रहा है, तो बस जो काम है वो ऊपर से जो ज़्यादा भी उस कमरे में काम में नहीं मैं कर पाती, क्योंकि फिर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं पढ़ने के लिए। तो बस वहाँ से मैंने बेडशीट वहाँ की भी चेंज कर ली थी और मतलब सिंगल जो बेड है उसकी भी चेंज कर ली थी। सारी वहाँ से मैंने बेडशीट्स जो थी पहले वाली वो सब मैंने उतार ली थी।
तो यहाँ पर जी मेरा कमरा बिल्कुल रेडी हो गया है और उसकी मैंने डस्टिंग भी कर ली है मुकम्मल। उसके कमरे की मैंने जो है ना सफाई कर ली है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जी मैं यहाँ पर साग जो है ना वो मैं लेकर आई थी गांव से। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो जो है मैं आपको कल या परसों तक ज़रूर दूँगी। और गांव से मैं साग लेकर आई थी तो बस उसको मैंने जो है ना बना कर रखा हुआ है। तो आज मैं ये बस इससे पराठे ही फ़िलहाल मैं बना रही हूँ। अभी तक मैंने इसको मतलब जैसे सालन गोश्त वगैरह में या इस तरह से अभी सालन नहीं मैंने बनाया। इसको बस सिरका लगा के तो मैंने फटाफट से जो है ना साग वाले पराठे बनाऊँगी, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़े ही मज़े के लगते हैं। और साग की रोटी के साथ आज मैं ऐसे सोच रही थी कि जो है ना अब मैं मकई के आटे की भी थोड़ी सी तैयारी करूँ, वो भी मंगवा लूँ। और साथ साथ चावलों का आटा जो है ना वो भी इंशाल्लाह ग्रोसरी पर या इधर जैसे मेरा बाहर चक्कर लगेगा तो वो मैं आज सोच रही थी वो भी लेकर आऊँ, क्योंकि साग के साथ मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और मुझे ख़ुद को भी बड़ा अच्छा लगता है। साग के साथ जो है ना चावल के आटे की रोटी हो या मकई के आटे की रोटी हो तो बड़ा मतलब नाश्ता जो है ना बड़ा ही मज़े का बन जाता है। और आजकल वैसे ही सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो जी मतलब दिल कर रहा है कि मज़े मज़े के कुछ ऐसे अच्छे अच्छे पकवान हो तो जो है ना वो बस खाए जाएँ। और अच्छा सबसे अहम बात ये है कि अब किचन में खड़ा होना भी अच्छा लगता है। जैसे गर्मियों में हम लोग किचन में खड़े होते हैं और ऐसी हड़बड़ाहट सी होती है गर्मी और इस तरह से मतलब कहते हैं कि जल्दी जल्दी से किचन में जो काम है बस करें और फटाफट से जो है ना या पंखे के नीचे या किसी ऐसी ठंडी जगह पर जाके बैठें जहाँ पर पुरसुकून माहौल हो। तो बस आजकल दिल किचन में भी कर रहा है काम करने के और खाने को भी दिल कर रहा है। तो बस इसके बाद ये देखें जी मैंने कपड़े वॉश करके ऊपर छत पे डाले हुए हैं। बस आज बारी थी मेरी बेडशीट्स टॉवल और मतलब जो दूसरे जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं बस इनकी बारी थी। तो दूसरे मैंने कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि वो मैंने 2 दिन पहले ही सारे धो डाले थे। तो आज बस स्पेशल मैंने सिर्फ इसीलिए जो है ना वॉशिंग मशीन लगाई थी, क्योंकि टॉवल जो हैं वो सब के अलग-अलग से हैं। तो मैं चाह रही थी आजकल थोड़ी सी धूप निकल रही है तो बस इनको मैं धोकर तो बस डाल लूँ। बहरहाल इनको मैंने ड्रायर में स्पिन नहीं किया था, ऐसे ही बस डाल दिया था क्योंकि आजकल फ़िलहाल अभी धूप निकल रही है। तो इस तरह से बस ये मैंने बेडशीट्स टॉवल वगैरह और दूसरे जो थे वो बस मैंने सोफ़ों के कवर वगैरह ये सब मैंने धोकर तो धूप में ऐसे डाल दिए थे। और ख़ास तौर पे जिस दिन हम लोग वॉशिंग मशीन लगाते हैं ना तो मेरे ख़्याल में तो मैं तो बहुत थक जाती हूँ। हालांकि कपड़े मुझे ऊपर छत पर जो है वो उमर रख के देख के आता है तो वो मैं डालती खुद ही हूँ। और जो है ना ऊपर छत पर उठा कर जाने का थोड़ा सा मसला बनता है क्योंकि जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं वो मैं ऊपर छत पर ही डाल लेती हूँ। अदरवाइज़ अब तो वैसे भी सर्दी है तो सर्दियों में तो बस ऊपर छत पर ही कपड़े जो है ना वो ज़्यादातर डाल दिए जाते हैं। अच्छा उसके बाद मेरे जुम्मा जो था वो मैं थोड़ा लेट मैंने पढ़ा था, तकरीबन 3 बजे के करीब 3 बज ही गए थे। तो बस इस जल्दी में और इस तरह के मतलब जल्दी से बस मैं फारिग हो गई थी कपड़े धोकर भी और नाश्ता बनाकर भी। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है एक जुम्मे का दिन तो ख़ास जुम्मे का दिन होता है तो बस इसके लिए तो नमाज जो है वो बहुत ज़रूरी है और कुरान पाक जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश किया करें कि जुम्मे वाले दिन एक ख़ास एहतमाम किया करें, अच्छे अच्छे खाने भी बनाया करें और जो है ना नमाज और कुरान पाक जो है तो ज़रूर इसकी बहुत बड़ी फजीलत है क्योंकि जुम्मे का दिन एक ख़ास दिन जो है वो हमारे मुसलमानों में है। तो यहाँ पर जो है ना मैं जुम्मे वाले दिन तो जैसे आपको पता है कि मैं 5 सूरत ज़रूर पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें माशाल्लाह से काफ़ी सारी सूरतें हो जाती हैं। इसमें सूरत यासीन भी हो जाती है और सूरत मुज़म्मिल भी, सूरत काफ भी, सूरत मुल्क भी और भी काफ़ी सारी जो है ना छोटी छोटी आयात जो हैं वो काफ़ी सारी इसमें होती हैं। तो ये है कि तकरीबन आधा घंटा लगता है। तो बस ये है कि इतने टाइम में तो बंदा पढ़ ही लेता है। तो बस ये तो मैंने पढ़ के तो उसके बाद मैं जो है ना काफ़ी थक गई थी और मेरी एनर्जी लग रहा था कि अब बिल्कुल मुझ में कोई ताकत वगैरह नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि चाय में दिल नहीं था इतना ज़्यादा मेरा चाय पीने को। तो बस मैंने जो है ना कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए, बड़ा दिल कर रहा था और थोड़ी थोड़ी घबराहट भी मुझे हो रही थी। मैंने कहा थोड़ी सी मैं इस तरह की ठंडी सी कोई चीज़ बना लूँ। तो बस इस तरह से जो है ना मैंने कॉफ़ी है वो बोतल में डालकर उसको अच्छे से हिलाएं तो बड़ी फ्लफ़ी सी बन जाती है कोल्ड कॉफ़ी।
तो मुझे बड़ी पसंद है। तो मैं अक्सर आए दिन 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से पीते हैं। तो बस ख़ास तौर पे मेरी जो है छोटी बेटी जो है वो बड़े ही शौक़ से पीती है। तो वो भी बना लेती है अपने लिए, और बस जब वो बनाएगी तो मेरे लिए तो वो ज़रूर ही बनाती है, भाई के लिए भी बना देती है। तो बस ये मैंने पी ली थी और मेरा जो दिल था वो बड़ा ही सुकूनदार, और बड़ा सुकून मिल गया था मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीने से, और मतलब बड़ा ही मज़ा आ गया था। और उसके बाद फिर मैंने करनी थी खाने की तैयारी, क्योंकि खाना तो ज़रूर ही बनाना था। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि फ्रीज़र में मैंने चेक किया तो शामियाँ वगैरह थी फ्रीज़ की हुई, मगर ये है कि बच्चों ने कहा हमने नहीं शामियाँ वगैरह नहीं खानी, तो आप इस तरह से कोई शोरबे वाली कोई चीज़ बना दें। तो ख़ैर फिर बच्चों के तो आपको पता है फिर माननी पड़ती है, और उन्हीं के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो मेरे बच्चे खाते हैं। अच्छा, तो मैंने 7 अंडे भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, और आलू जो हैं उनको भी मैंने बस तकरीबन बना ही लिया है यहाँ पर। आलूओं को भूनकर बस इनको मैं थोड़ा-सा शोरबा इनका बना लूँगी, और बाद में जो अंडे हैं उनको छील के बस इसमें डाल दूँगी। और कसूरी मेथी तो मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ, आलू में इसकी बड़ी खुशबू हो जाती है। अच्छा, कसूरी मेथी, ज़ीरा और धनिया जो है वो बस मैं इनको ऊपर डाल दूँगी। और इसके बाद हम रोटियाँ भी मैंने बना ली थी, और उसके साथ चाय जो थी वो तो बहुत ही ज़रूरी थी, और मैंने चाय भी अपने लिए बना ली थी, अपने हस्बैंड के लिए भी चाय बना ली थी। और तकरीबन अब बच्चे भी साथ चाय पीने लग गए हैं, क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा चेंज है, तो पढ़ाई में फिर वो साथ-साथ चाय भी पी लेते हैं। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो और आज का ब्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जो मेरा व्लॉग आपको, तो जी लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगी। इजाज़त चाहूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।